हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा ठाकुर एंड आज की क्लास में हम नेक्स्ट बायोलॉजी 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का टॉपिक नंबर 14 और 15 कंबाइन देखने वाले फाइलोटैक्सी एंड द फ्लावर। इसमें हम लोग जितने भी नीट के PYQs है रिसेंट ईयर्स के वो कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो भी हमारे ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, ये सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमको, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या रहती है? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। किसकी अरेंजमेंट? लीव्स की अरेंजमेंट। कहाँ पर? जो भी हमारी स्टेम है उसके ऊपर, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, इट इज़ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और द ब्रांच। यही करेक्ट स्टेटमेंट है। In alternate type of phyllotaxy, a pair of leaves arise at each node in the alternate manner. अब जो हमारी alternate phyllotaxy रहती है वो कैसे रहती है? एक ये स्टेम है, अब ये एक नोड है, इस नोड से क्या होता है? एक लीफ अराइज होती है। ये सेकेंड नोड है, यहाँ से क्या होती है? एक लीफ अराइज होती है। तो हमारे एक नोड पर क्या होती है? एक लीफ रहती है। यहाँ पर हमको क्या गिवन है? अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, पेयर ऑफ लीफ अराइज। पेयर नहीं, सिर्फ सिंगल लीफ अराइज होती है, पेयर अल्टरनेट में नहीं होती है। उसके बाद है अल्स्टोनिया शोज द वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी मतलब एक ही नोड पर दो या दो से ज़्यादा लीव्स अगर एक साथ कंबाइन रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। उसके बाद में जो अल्स्टोनिया है वो उसका एग्जाम्पल है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कैसा था? रॉन्ग। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन द अल्टरनेट मैनर। अब हमको अल्टरनेट का क्वेश्चन एग्जाम्पल्स पूछा है, तो जो हमारे अल्टरनेट रहते हैं उसका एग्जाम्पल क्या रहता है? उसकी एक ट्रिक याद रखना है, MSC। अल्टरनेट की एक ट्रिक है। एम से हमको याद रखना है मस्टर्ड, एस से हमको याद रखना है सनफ्लावर और सी से हमको याद रखना है चाइना रोज। MSC। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अल्टरनेट के लिए ये तीन एग्जाम्पल याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, असर्शन रीजन है। इन द कैलोट्रोपिस द फाइलोटैक्सी इज डिस्क्राइब्ड एज अपोजिट। अब जैसे हमने अल्टरनेट देखा था, अल्टरनेट क्या रहता है? एक स्टेम है, उस एक स्टेम में दो इंटरनोड्स है, यहाँ पर पहली लीफ है, यहाँ पर दूसरी लीफ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट बोलते हैं, एक छोड़ के एक। अब अपोजिट क्या रहती है? अपोजिट मतलब एक ही नोड है, यहाँ पर एक लीफ है और उसके एकदम अपोजिट साइड में एक और लीफ है, यहाँ पर भी एक नोड है, यहाँ भी एक लीफ है, यहाँ भी एक लीफ है, इसको हम क्या बोलते हैं? अपोजिट। और इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। अल्टरनेट के हमने एग्जाम्पल्स क्या देखे थे? MSC ट्रिक देखी थी, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। अपोजिट के लिए ट्रिक रहती है G∼C। ये हम DNA में पढ़ते हैं, G∼C। तो यहाँ पर भी याद रखना है G और C। ये दो एग्जाम्पल्स किसके याद रखना है? अपोजिट के लिए। तो कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस किसका एग्जाम्पल है? हमारा अपोजिट का एग्जाम्पल है। असर्शन में गिवन है, इन कैलोट्रोपिस द फाइलोटैक्सी इज डिस्क्राइब्ड एज अपोजिट। करेक्ट स्टेटमेंट है। A pair of leaves arises at each node and lie opposite to each other। वही हमने देखा था अभी, अपोजिट में जो pair of leaves है एक दूसरे के अपोजिट रहती है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है? करेक्ट है। और कैलोट्रोपिस में अपोजिट क्यों बोलते हैं उसी का एक्सप्लेनेशन रीजन में गिवन है। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट है और करेक्टली एक्सप्लेन भी ऊपर है, लिंक लग रहा है स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। फाइलोटैक्सी गिवन है और एग्जाम्पल गिवन है। अल्टरनेट, वर्ल्ड हमने देखा था, वर्ल्ड क्या रहता है? अल्स्टोनिया। उसके बाद अपोजिट हमने अभी देखा था G और C रहता है, तो अपोजिट में क्या आएगा? G मतलब गुआवा। ऊपर हमने और कौन सा एग्जाम्पल देखा था? एक कैलोट्रोपिस। C से था कैलोट्रोपिस और G से क्या था? हमारा गुआवा। अब अल्टरनेट हमने देखा था MSC, तो यहाँ पर अल्टरनेट में क्या आ जाएगा? मस्टर्ड। तो A का 2, B का 3 एंड C का 1। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फ्लावर।
फ्लावर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेर इन द शूट अपाइकल मेरिस्टेम चेंजेस टू द फ्लोरल मेरिस्टेम. The apex produces different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. Correct statement है. Third statement given है, when a shoot tip transforms into a flower, it is always solitary. अब इसका मतलब क्या होता है? जब भी हमारी एक शूट की टिप है, जब वो ट्रांसफॉर्म होती है फ्लावर के अंदर, तो वो हमेशा कैसे रहती है? सॉलिटरी. सॉलिटरी मतलब अकेला. तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है? करेक्ट है. तीनों भी स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी में गिवन है. फोर्थ स्टेटमेंट है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी. अब जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन द स्टेम, उसको बोलते हैं हम फाइलोटैक्सी. और जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स है ऑन द फ्लोरल एक्सिस, इसी को हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस. तो ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा? रॉन्ग. तो हमको इनकरेक्ट ही पूछा था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. एक बार हम लोग जितने भी एग्जाम्पल्स है और साइमोज और रेसिमोज, ये इन्फ्लोरेसेंस क्या था, एक बार ये रिवाइज कर लेते. तो दो टाइप के हमारे इन्फ्लोरेसेंस रह सकते हैं, या तो रेसिमोज या तो साइमोज. अब सपोज हमारा जो यंग टिप है वो कहाँ पर है? मिडल में है. अगर यंग टिप बीच में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिमोज बोलते हैं. और इसकी ग्रोथ कैसे रहती है? अनलिमिटेड रहती है. यंग ऊपर है तो उसकी ग्रोथ कैसे रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी. तो रेसिमोज में क्या रहती है? अनलिमिटेड ग्रोथ. उसके बाद जो साइमोज है, जो हमारा यंग टिप रहता है वो कहाँ पर रहता है? बेस पर रहता है. तो यहाँ पर जो हमारी ग्रोथ रहती है वो कैसे रहती है? लिमिटेड ग्रोथ रहती है. और जो हमारा रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है उसी को हम सक्सेशन को क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन. मतलब यंग ऊपर ओल्ड नीचे, इस सक्सेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल. और अगर हमारा यंग नीचे है ओल्ड ऊपर है तो इस सक्सेशन को हम क्या बोलते हैं? बेसिपिटल. ये दो हमने बेसिक डिफरेंस देख लिया, रेसिमोज और साइमोज. यंग ऊपर है और ओल्ड नीचे है, एक्रोपिटल, रेसिमोज. अगर हमारा जो भी यंग पार्ट है वो बेस पर है और ओल्ड वाला ऊपर है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिपिटल सक्सेशन. और इन्फ्लोरेसेंस रहेगा साइमोज. एक बार एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं. फाइलोटैक्सी 3 टाइप्स की थी. अल्टरनेट हमने एग्जाम्पल देखे थे, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज. ट्रिक क्या बताई थी? MSC. अपोजिट के हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, कैलोट्रोपिस, गुआवा. ट्रिक क्या बताई थी मैंने? G और C. ट्रिपल बॉन्ड रहता है दोनों के बीच में, तो ये उसका एग्जाम्पल है. वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत सिंपल है. क्या है? अल्स्टोनिया. उसके बाद सिमेट्री हमारी 3 टाइप की रह सकती है, या तो एक्टिनोमॉर्फिक, या तो ज़ाइगोमॉर्फिक, या तो असिमेट्रिक. असिमेट्रिक मतलब कोई भी प्लेन से हम उसको कट करेंगे, कोई भी सिमेट्री फॉर्म ही नहीं हो रही है. उसका एग्जाम्पल क्या याद रखना है? कैना. उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या? सपोज एक बॉडी है या कोई भी एक फ्लावर है, इस फ्लावर को सपोज हमने कोई भी रेडियस से कट किया और हमको 2 इक्वल पार्ट्स मिल रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक. सपोज हमारे पास एक बॉडी है, उसको हम सिर्फ एक ही वर्टिकल डायरेक्शन में कट करेंगे तो हमको 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे. हम उसको किसी भी और डायरेक्शन में कट करेंगे तो हमको इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे. उसी को हम क्या बोलते हैं? ज़ाइगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे परसेंटेज से. एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सर्कल और बीच में एक प्लस साइन. उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल्स है मस्टर्ड, धतूरा और चिली. अब ये कैसे याद रखना है? ट्रिक है इसकी मैकडी बर्गर का नाम है, एक जो भी आउटलेट है उसका एक नाम है. तो यहाँ पर याद रखना है मैकडी. यहाँ पर ए क्या डिनोट कर रहा है? एक्टिनोमॉर्फिक. और ये जो M, C और D है, M मतलब क्या है? हमारा मस्टर्ड है, C मतलब चिली है और D मतलब क्या है? धतूरा है. उसके बाद ज़ाइगोमॉर्फिक याद रखना है PCB. ये सब्जेक्ट्स के नाम है PCB और एक G एडिशनल याद रखना है, PCB और G. उसके बाद P से याद रखना है PEAP. उसके बाद C से कैसिया, B से B और G से गुलमोहर. अब यहाँ भी C आ रहा है और यहाँ पे भी C आ रहा है. ज़ाइगोमॉर्फिक में भी C आ रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक में भी C आ रहा है. तो कौन सा किसका एग्जाम्पल है? मैकडी खाने का आउटलेट लग रहा है, और जो चिली है, चिली ये भी एक खाने की चीज़ ही लग रही है. तो चिली किस में आएगा? एक्टिनोमॉर्फिक में आएगा. बचा हुआ जो C है हमारा कैसिया, वो किस में आएगा? ज़ाइगोमॉर्फिक में. नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द ओवरी विथ रिस्पेक्ट टू द अदर वर्ल्स. हमारी जो ओवरी है उसकी पोजीशन के बेसिस पर
कौन से 3 टाइप्स के रह सकते हैं? पहला है हमारा हाइपोगाइनस, सेकेंड है पेरीगाइनस और थर्ड है एपिगाइनस। हाइपोगाइनस मीन्स जो हमारी ओवरी है वो एकदम सुपीरियर है, जो गाइनोशियम की पोजीशन है वो सबसे ऊपर है, बाकी जो भी हमारे वॉल्स है उसकी पोजीशन कैसे है? नीचे है, डाउनवर्ड्स है। इसका एग्जाम्पल कैसे याद रख सकते हैं? एमसीबी इनिशियल याद रख लेना है। एम से क्या है? मस्टर्ड, सी से क्या है हमारा? चाइना रोज, बी से क्या है हमारा? ब्रिंजल। उसके बाद पेरीगाइनस मतलब हाफ इंफीरियर ओवरी, जो भी हमारी ओवरी है वो सेंटर पे रहती है और उसके आजू बाजू रिम पे क्या रहते हैं? अदर एसेसरी वॉल्स रहते हैं। पेरीगाइनस मीन्स हाफ इंफीरियर ओवरी। इसके एग्जाम्पल्स कैसे याद रखना है? प्लम, पीच और रोज। प्लम, पीच दोनों में पी और पी आ रहा है, पेरीगाइनस में भी पी आता है। रोज में आर आ रहा है तो पेरी में भी क्या आ रहा है? आर आ रहा है। प्लम, रोज, पीच। फिर ये इजी से एग्जाम्पल से एपिगाइनस मतलब जो हमारी ओवरी है वो कैसे रहती है? इन्फीरियर रहती है, मतलब जो गाइनोशियम की पोजीशन है वो कैसे रहती है? एकदम नीचे रहती है, सिचुएटेड। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फीरियर ओवरी। इसके एग्जाम्पल से गुआवा, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर एंड कुकुम्बर। तीनों एग्जाम्पल्स याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन अभी हम सॉल्व भी करेंगे। गुआवा, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर एंड कुकुम्बर। अब वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। सिक्स, इन द साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। साइमोस टाइप हमने देखा था, साइमोस टाइप में क्या था? जो भी हमारा यंग टिप थी वो कहाँ पर थी? नीचे प्रेजेंट थी, और जो भी हमारे ओल्ड वाले पार्ट्स थे वो ऊपर थे। इस सक्सेशन को हम क्या बोल रहे थे? बेसिपिटल बोल रहे थे। तो और उसमें ग्रोथ कैसे थी? लिमिटेड थी। द मेन एक्सेस कंटिन्यूज टू ग्रो इनडेफिनेटली। ये करेक्ट है क्या? नहीं, गलत है। द फ्लावर्स आर बोर्न लैटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। ये स्टेटमेंट भी कैसा है? रॉन्ग है। द मेन एक्सेस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, हेंस इज लिमिटेड इन अ ग्रोथ। ये स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है। द फ्लावर्स आर बोर्न इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। ये भी कैसा है? गलत। कैसा रहता है? बेसिपिटल मैनर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ प्लांट्स दैट स्ट्रिक्टली पोजेस अल्टरनेट। अल्टरनेट हमने देखा था, क्या था ट्रिक? MSC। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। MSC, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फ्लोरल पार्ट्स। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ whorls अरेंज सक्सेसिवली ऑन द swollen एंड ऑफ द स्टॉक। जो हमारा फ्लावर रहता है उसके टिपिकली 4 whorls रहते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट है। द swollen एंड ऑफ द पेडिसेल इज कॉल्ड एज थैलेमस और रिसेप्टिकल। करेक्ट स्टेटमेंट है। जो भी पेडिसेल के बाजू में swollen एंड रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं या तो पेडिसेल बोलते हैं। कैलिक्स एंड एंड्रोशियम आर एसेसरी ऑर्गन्स। अब जो हमारा एंड्रोशियम रहता है ये क्या रहता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वाइल करोला एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब जो हमारा करोला है, करोला क्या है हमारा? एसेसरी ऑर्गन। तो जो पहले 2 स्टेटमेंट्स थे वो करेक्ट है, और जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो कैसा है? गलत है। तो हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज द कैलिक्स एंड करोला नॉट डिस्टिंक्ट एंड टर्म्ड एज पेरियांथ। अब कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे रहते हैं जिसमें जो हमारा कैलिक्स और करोला है वो दोनों अलग अलग रहते ही नहीं, उनका एक कंबाइन फॉर्म रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरियांथ। पेरियांथ का एग्जाम्पल NCERT में गिवन है लिली। तो इसका आंसर क्या आएगा? लिली। याद रखना है, अगर कैलिक्स करोला दोनों भी अलग अलग डिस्टिंक्ट नहीं है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरियांथ। एग्जाम्पल है लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लावर इज डिफाइंड एज बाइसेक्सुअल व्हेन। एक फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल कब बोल सकते हैं? जब उसी फ्लावर में मेल ऑर्गन भी रहेगा, फीमेल ऑर्गन भी रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। अगर सिर्फ मेल पार्ट है तो यूनिसेक्सुअल, अगर सिर्फ फीमेल पार्ट है तो भी यूनिसेक्सुअल। इट हैज आइदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। नो, इट possess बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। इट इज एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। ये तो सिमेट्री से रिलेटेड है, ये गलत है। इट possess ओनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नो एसेसरी ऑर्गन्स। ये भी स्टेटमेंट गलत है। सारे फ्लावर्स में एसेसरी पार्ट्स तो रहते ही है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द फ्लावर सिमेट्री। फ्लावर सिमेट्री को बताना है कौन सा इनकरेक्ट है।
एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, हमने अभी देखा था कोई भी रेडियस से कट करेंगे तो वो क्या रहता है, एक्टिनोमॉर्फिक रहता है। जाइगोमॉर्फिक सिर्फ हम एक ही प्लेन में, बायलैटरल एक ही प्लेन में कट कर सकते हैं, बायलैटरल। असिमेट्रिक कोई भी सिमेट्री नहीं रहती है। एक्टिनोमॉर्फिक बायलैटरल, एक्टिनोमॉर्फिक क्या रहती है, रेडियल रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अ फ्लावर इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक व्हेन, एक फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक कब कह सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल, जब हमारा कोई भी प्लेन में से या कोई भी रेडियस में से अगर हम उसको कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल halves in any radial plane passing through the center, यही करेक्ट है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, गलत है। ये किसके लिए वैलिड है, बायलैटरल या जाइगोमॉर्फिक के लिए। इट इज असिमेट्रिक, ये भी गलत है। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स, ये भी कैसा हो गया, रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स एग्जिबिट एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, हमने एग्जाम्पल क्या देखा था, मैकडी देखा था, एम, सी और डी, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, यही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट। अगर एग्जाम्पल्स लर्न है तो क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे, वरना हम एलिमिनेट करके भी हम कर सकते हैं। उसके बाद है 14th, द फ्लावर ऑफ द कैना इज कंसिडर्ड असिमेट्रिक, ये एक एग्जाम्पल हमने असिमेट्रिक का देखा था। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हमने देखा था असिमेट्री मतलब ही क्या, कोई भी प्लेन से हम कट करेंगे तो उसको हम फर्दर इक्वल हाफ्स में कट ही नहीं कर सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक बोलते हैं। यही उसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है करेक्टली। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, in the zygomorphic symmetry, the flower can be divided into two similar halves if any radial plane passing through the center only in a particular vertical plane, यही हमने देखा था। सपोज एक बॉडी है, उसको हम सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन में कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स मिल सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। ए वाला किसके लिए वैलिड है, रेडियल या एक्टिनोमॉर्फिक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर जाइगोमॉर्फिक, अब जाइगोमॉर्फिक का हमने एग्जाम्पल क्या देखा था, पी, सी, बी और एक जी, ये हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। मैच करके देखते हैं, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, एक्टिनोमॉर्फिक के, गलत हो गए, पी, सी, बी एंड जी। सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है, पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, a flower with the floral appendages in the multiples of 3, 4 और 5 is respectively called, एक अगर हमारा फ्लावर है उसमें फ्लोरल अपेंडेजेस अगर 3, 4 और 5 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर 3 रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइमेरस, ट्राई मतलब 3, 4 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रामेरस, टेट्रा मीन्स 4 एंड 5 रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटामेरस, पेंटा मीन्स 5, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, प्लॉइड ही नहीं रहता है, ये ऑप्शन गलत है। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ये ऑप्शन कैसे है, करेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ब्रैक्ट्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जो ब्रैक्ट रहते हैं वो क्या रहते हैं, ब्रैक्ट्स क्या रहते हैं, सपोज ये हमारी एक लीफ है, ये एक लीफ है, ये उसका क्या है, पेडिसिल है, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स रहते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिड्यूस्ड लीव्स, करेक्ट है, वो क्या रहते हैं, लीव्स का ही रिड्यूस्ड पार्ट रहते हैं, रिड्यूस्ड लीव्स फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसिल, करेक्ट ऑप्शन है। मॉडिफाइड शूट, शूट मॉडिफिकेशन नहीं है वो, रिड्यूस्ड लीव एट द बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम नहीं रहता है, जो बेस ऑफ द पेडिसिल रहता है वो क्या रहता है, ब्रैक्ट रहता है। एसेसरी वॉल्स ऑफ द फ्लावर, ये भी गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कौन सा है हमारा, करेक्ट। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू द ओवरी ऑन द थैलेमस, फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज, फ्लावर्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमने अभी चार्ट के थ्रू हेल्प से देखा था कौन कौन से 3 टाइप थे, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ये सब क्या है, सिमेट्री का पार्ट है। हमको क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम किसके रिस्पेक्ट में,
गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में, मतलब हमको ओवरी या जो हमारा गाइनोशियम है उसका हमको क्या प्रेडिक्ट करना है, पोजीशन पता करना है। तो 3 टाइप से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या तो हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी रहती है, पेरीगाइनस मतलब हाफ इंफीरियर, एपिगाइनस मतलब इंफीरियर। नेक्स्ट, इन द हाइपोगाइनस फ्लावर अभी हमने डिस्कस किया, ओवरी कैसे रहती है, सुपीरियर रहती है। द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। करेक्ट स्टेटमेंट है। द गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर पे रहता है क्या गाइनोशियम, नहीं, सेंटर पे किस पे रहता है, पेरीगाइनस में रहता है। द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड्स एनक्लोजिंग द ओवरी, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, सुपीरियर। ये ऑप्शन भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द पेरीगाइनस फ्लावर। अब पेरीगाइनस फ्लावर्स मीन्स हाफ इंफीरियर ओवरी है। द गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, करेक्ट स्टेटमेंट है। अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस एट ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, मतलब जो हमारा गाइनोशियम या ओवरी है उसकी जो पोजीशन है और जो अदर पार्ट्स है उसकी जो पोजीशन है वो कैसे रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द ओवरी इज सेड टू बी सुपीरियर कौन से, इसको बोलते थे, हाइपोगाइनस को बोलते थे, और पेरीगाइनस को हम क्या बोलते हैं, हाफ इंफीरियर। तो ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा, रॉन्ग। हमको क्या पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। तो ट्रू स्टेटमेंट हमारे कौन से है, 1 एंड 2। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस के लिए बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। एपिगाइनस मतलब हमने क्या देखा था, जो भी हमारी ओवरी है या गाइनोशियम है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, सबसे नीचे प्रेजेंट है, और जो हमारा ओवरी है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर बोलते हैं। द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली। The thalamus fuses with the ovary. The other parts of the flower arise above the ovary. The ovary is said to be half inferior. अब हमने देखा था हाफ इंफीरियर किसको बोलते थे हम, पेरीगाइनस को बोलते थे। एपिगाइनस को क्या बोलते हैं हम, इंफीरियर। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। डी क्योंकि गलत है। नेक्स्ट, which sets of the example correctly represents the hypogynous flower। hypogynous flower हमने ट्रिक क्या देखी थी, MCB, मस्टर्ड, चिली और ब्रिंजल, ये हमने ट्रिक देखी थी हाइपोगाइनस की। तो मस्टर्ड, MC और B, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। यहाँ C चिली नहीं था, चाइना रोज था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। प्लम, रोज, पीच, किसका एग्जाम्पल देखा था हमने, पेरीगाइनस का, P और R ऐसे लर्न किया था। गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ये किसका एग्जाम्पल था, एपिगाइनस का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फ्लोरल टाइप वेयर द ओवरी इज हाफ इंफीरियर। ओवरी हाफ इंफीरियर मीन्स पेरीगाइनस पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। नेक्स्ट, द फ्लावर्स ऑफ द प्लम, रोज एंड पीच, PPR मतलब क्या आ गया है, पेरीगाइनस आ गया है, तो इसका भी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, पेरीगाइनस। नेक्स्ट, गुआवा एंड कुकुम्बर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। गुआवा और कुकुम्बर कहाँ पर एग्जाम्पल्स में थे, एपिगाइनस में थे। एपिगाइनस विथ और एपिगाइनस में क्या रहती है, इंफीरियर ओवरी, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। नेक्स्ट, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर भी कहाँ पर था, एपिगाइनस में था, तो एपिगाइनस की ओवरी कैसे रहती है, इंफीरियर, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, इंफीरियर। नेक्स्ट, मैच द पेयर्स है। हाइपोगाइनस मतलब क्या रहता है, सुपीरियर ओवरी, पेरीगाइनस मतलब क्या रहता है, हाफ इंफीरियर, एपिगाइनस मतलब क्या रहता है, इंफीरियर। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर हमको एग्जाम्पल्स पता है किसको क्या बोलते हैं वो अगर पता है तो एक एक सेकेंड के क्वेश्चन से। कंसिडर द स्टेटमेंट, इफ अ फ्लावर हैज रिड्यूस्ड लीफ एट द बेस ऑफ द पेडिसल इट इज कॉल्ड एज एक्स। रिड्यूस्ड लीफ एट द बेस ऑफ द पेडिसल, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं। इफ दिस स्ट्रक्चर इज एब्सेंट
इट इज़ कॉल्ड एज वाई। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसको ब्रैक्टिएट बोलते हैं, अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक्स हमारा ब्रैक्टिएट है और वाई हमारा क्या है, ई ब्रैक्टिएट है। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द फ्लावर्स आर बोर्न इन द बेसिपिटल ऑर्डर। बेसिपिटल ऑर्डर किस में था, साइमोज में था। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोज के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। रेसिमोज हमने देखा था, जो भी हमारा यंग है वो टिप पर रहता है, जो भी ओल्डर है वो बेस पर रहते हैं, और इस सक्सेशन को हम क्या बोलते थे, एक्रोपिटल बोलते थे। और लिमिटेड रहती थी या अनलिमिटेड ग्रोथ रहती थी, अनलिमिटेड ग्रोथ रहती थी। मेन एक्सेस कंटिन्यूज टू ग्रो, करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्लावर्स आर बोर्न लैटरली, फ्लावर्स आर बोर्न इन द एक्रोपिटल सक्सेशन। मेन एक्सेस टर्मिनेट्स into mean axis terminates in a flower। अब जो भी हमारा मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट नहीं हो जाता है, वो क्या होता है, कंटिन्यू करता है अपना ग्रोथ। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। ये साइमोज के लिए कि मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू द फ्लावर, तो हमको नॉट पूछा था, तो नॉट का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, in the context of phyllotaxy, more than two leaves arise at a node and form a whorl। whorl दिख रहा है, इसी का मतलब क्या है, phyllotaxy whorled। और whorled का हमने एग्जाम्पल क्या देखा था, अल्स्टोनिया। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, बी। अब मोर देन टू लीव्स कैसे, सपोज ये एक नोड है, यहाँ पर एक लीफ है, ऊपर एक लीफ है, उसको हमने बोला था अल्टरनेट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोला था अपोजिट। अगर और भी लीव्स है उसी एक नोड पर, तो उसको हम क्या बोलते थे, वर्ल्ड। वर्ल्ड का एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, अल्स्टोनिया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द थैलेमस। इट इज़ द स्वोलन एंड ऑफ द पेडिसल और स्टॉक। ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। इट इज़ मॉडिफाइड लीफ बेस, नो थैलेमस मॉडिफाइड लीफ बेस नहीं रहता है। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट भी नहीं रहता है। इट इज़ द स्टॉक ऑफ द एंथर, ये तो फिलामेंट रहता है, ये भी नहीं है। तो थैलेमस क्या रहता है, सोलन एंड रहता है किसका, पेडिसल और द स्टॉक। और थैलेमस का एक और नाम रहता है, थैलेमस का एक और नाम क्या रहता है, रिसेप्टैकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है असर्शन रीजन। इन मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल द ओवरी इज सुपीरियर। करेक्ट है, हाइपोगाइनस की बात हो रही है। उसके बाद है, दीज फ्लावर्स हैव हाइपोगाइनस फ्लावर्स वेयर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। ये स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है। और दोनों एक दूसरे को रिलेटेबल भी है, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि ये जो तीन एग्जाम्पल्स है इसमें सुपीरियर ओवरी क्यों है, क्योंकि पोजीशन भी बता दी है रीजन में। तो ये क्या है, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिलेक्ट द प्लांट्स दैट हैव फ्लावर्स डिविजिबल इनटू टू हाफ्स बाय ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन। मतलब हमको क्या पूछ रहा है, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक के हमने एग्जाम्पल्स क्या देखे थे, पी, सी, बी और एक जी। ये एग्जाम्पल्स देखे थे। धतूरा चिली, नो। पी, गुलमोहर, यस। कैना क्या था, असिमेट्रिक था। उसके बाद मस्टर्ड भी नहीं, मस्टर्ड एक्टिनोमॉर्फिक था। तो ये ऑप्शन भी कैसा है, गलत। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, पी एंड गुलमोहर, पी और ये गुलमोहर। नेक्स्ट, फाइंड द आउट वन आउट रिगार्डिंग द सिमेट्री। सिमेट्री से किसकी एक अलग है, पी, गुलमोहर, बीन और चिली। चिली हमने देखा था, चिली किसका एग्जाम्पल था, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद पी, गुलमोहर और बीन, ये तीनों किसके एग्जाम्पल है, अभी हमने डिस्कस किए, जाइगोमॉर्फिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। इन कैलोट्रोपिस अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट द ईच नोड। अब हमने कैलोट्रोपिस किसका एग्जाम्पल देखा था, अपोजिट का देखा था। अपोजिट के एग्जाम्पल्स दिखे थे जी और सी। तो अपोजिट में क्या रहता है, हर नोड पर दो मतलब पेयर ऑफ लीव्स अराइज होती है। ये स्टेटमेंट कैसा है, फिर करेक्ट है। इन अल्स्टोनिया सिंगल लीव अराइज एट द ईच नोड। अब सिर्फ एक लीव रहती है क्या, अल्स्टोनिया मतलब वर्ल्ड है, वर्ल्ड में एक ही नोड पर
मोर देन 2 लीव्स अराइज होती है तो उसको हम क्या बोलते थे, वर्ल्ड बोलते थे। तो ये ऑप्शन कैसा है, गलत। इन सनफ्लावर लीव्स आर अरेंज्ड इन द अल्टरनेट मैनर। अल्टरनेट मतलब एक नोड पर एक लीव, और उसके एग्जाम्पल्स हमने क्या देखे थे, NSC सनफ्लावर उसका एग्जाम्पल है। ये स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट। तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने थे, 1 और 3 हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, 1 and 3 ओनली। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, the margin of the thalamus grows upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it। अब ये स्टेटमेंट किसके लिए गिवन है एनसीईआरटी में, या किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एपिगाइनस को। एपिगाइनस मतलब क्या थी ये हमारी, इंफीरियर ओवरी। तो इंफीरियर ओवरी या एपिगाइनस में एग्जाम्पल्स क्या था, गुआवा था, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर थे, और रोज नहीं, ब्रिंजल नहीं, पीच नहीं। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी, गुआवा। नेक्स्ट, इन अ फ्लावर इफ द कैलिक्स एंड करोला आर द एसेसरी ऑर्गन्स विच कंस्टिट्यूट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स कौन से, कैलिक्स, करोला। उसके बाद मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। नेक्स्ट, विच स्पेसिफिक वर्ड मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या वर्ड है वो बताना है। इन द साइमोज इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सेस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। करेक्ट है यहाँ तक। तो साइमोज में क्या रहता है, मेन एक्सेस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, हेंस लिमिटेड इन ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ रहती है। एंड द फ्लावर्स आर बोर्न इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल मतलब रेसिमोस हो गया, तो यहाँ क्या आना चाहिए, एक्रोपेटल की जगह बेसिपिटल, बेसिपिटल ऑर्डर। तो यहाँ पर हमको पूछा है कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर एक्रोपिटल ये वर्ड हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, ये हमने डिस्कस कर लिए, ये जो सारे एग्जाम्पल्स थे इम्पॉर्टेंट, एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये नीट का PYQ है। स्टेटमेंट 1, इन अ फ्लोरल फॉर्मूला प्लस या ऐसे पॉजिटिव या ऐसा रेडियल स्टैंड्स फॉर द जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक के लिए रहता था क्या, ये नहीं, किसके लिए था ये, एक्टिनोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लावर। एंड G डैश स्टैंड्स फॉर द इंफीरियर ओवरी। ये स्टेटमेंट कैसे है, रॉन्ग है। इन द फ्लोरल फॉर्मूला दिस स्टैंड्स फॉर द एक्टिनोमॉर्फिक, यस ये करेक्ट है। और G और एक नीचे डैश, इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी। इंफीरियर को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंफीरियर, और G और नीचे डैश इसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर। तुम्हारा स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉल्स है। तो इसमें क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नो, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर हमने बहुत बार डिस्कस किया। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के पी, कैसिया, बी, गुलमोहर, ये एग्जाम्पल्स है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, करेक्ट, पी, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बहुत बार अभी भी डिस्कस किया हमने। ट्रिक क्या थी, मैगडी। ए एक्टिनोमॉर्फिक था, M, C और D। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, धतूरा, A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। पेरिगाइनस हम टिक कर लेंगे, प्लम। उसके बाद एपिगाइनस, एपिगाइनस का एग्जाम्पल क्या था, हमने देखा था कुकुम्बर। उसके बाद हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, मस्टर्ड। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या है, केसिया। तो A का 3, B का 1, C का 2 एंड D का 4। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे फ्लोरेट्स हैव। रे फ्लोरेट्स हमने एग्जाम्पल किस में देखा था, एपिगाइनस में देखा था। एपिगाइनस मतलब कौन सी ओवरी थी, इंफीरियर ओवरी थी। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस कर लिए। मोस्टली कौन से क्वेश्चंस थे, एग्जाम्पल बेस्ड। अगर एग्जाम्पल टिप्स पे है तो क्वेश्चंस 1 सेकेंड में सॉल्व हो रहे थे। तो इस PDF में जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए वो सारे कैसे, या जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए वो मेनली कैसे NCERT बेस्ड ही है। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।